न्यूज टुडे परिवार दरभंगा आप सबों के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। छठ महापर्व के अवसर पर आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें, आपके इष्ट मित्र भी आगे की ओर प्रगति करें, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। नमस्कार, खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। नहाए खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवियर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर रोक। बच्चों के आकर्षक गीत, संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रीस्टोर, बोले डीएम। टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति ने बटोरी तालियां। और योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH57, कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज, हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध।
बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। हाय, पहुंच गए ठीक से? Yeah. Hi, sir. There are comments. We can work through most of them. That's something which. So can I just call you back in 2 minutes? Thanks. Wipro Smart Lighting. Surprisingly human. GJ ज्वेलर्स, ज्वेलरी फॉर जनरेशन, मिर्जापुर रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा की ओर से धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पाइए गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस पर आकर्षक ऑफर। डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस 0%। सलमान खान के ब्रांड बीइंग ह्यूमन की ज्वेलरी एक्सक्लूसिवली खास आपके लिए यहीं है उपलब्ध। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली तक स्पेशल ऑफर, मेकिंग चार्ज 190 रुपए प्रति ग्राम, शर्तें लागू। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। व्रतियों ने पवित्र जल से गेहूं को धोकर तैयार किया आटा। घरों में दिखी रौनक। दिन भर निर्जला उपवास रख करेंगी कल खरना छठव्रती। शुक्रवार को खरना का आयोजन होगा, जबकि शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ का यह 4 दिवसीय आयोजन। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ अनुष्ठान गुरुवार से। शुक्रवार को दिन भर निर्जला उपवास रख व्रती खरना करेंगे। शनिवार को पहला अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य को पड़ेगा। रविवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पण के साथ यह महापर्व संपन्न होगा। घर से लेकर बाजार तक में अलग नजारा दिख रहा है। नहाय खाए के आयोजन में कद्दू की काफी मांग रही। कद्दू की सब्जी खाने की परंपरा रही है और कद्दू दोगुनी कीमत पर बिका बुधवार से लेकर गुरुवार तक। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही है खरीदारी। छठ पर्व पर बाजार की बढ़ी हुई है रौनक। छठ पूजा से जुड़ी सामग्रियों की खूब हो रही खरीदारी। पूजन सामग्री की दुकानों से सजा है बाजार। लोक आस्था के महान पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन में लोग घाटों की सफाई में जुटे हुए हैं। कोनिया, छिट्टा, ईख आदि की दुकानें सजी हुई हैं। खरीदारी के लिए महिला पुरुषों की भीड़ जुट रही है। सूप, कोनिया की खरीदारी हो रही है तो कहीं अर्घ की सामग्री के लिए लोग सामान खरीद रहे हैं। केले की खरीदारी हो रही है। लगातार बाजार की बढ़ी हुई है रौनक। पर्व से जुड़े सामानों की हो रही खूब खरीदारी।
महंगा है, फल महंगा है, बीज महंगा है, चूड़ी महंगा है, हर चीज़ महंगा है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। भीड़ का मार्केट तो महंगी है, लेकिन विधि व्यवस्था अच्छी है। सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है महंगाई, यही मुद्दा है। जब स्टॉक की कमी नहीं है तो फिर महंगाई का सवाल कहाँ है? मार्केट आए हुए हैं, आज नहा खाएंगे, बत्ती सब है सब कुछ, लेकिन क्या करेंगे? बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवेयर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ पर्व को लेकर बाजार की खूब बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम और फुटवेयर की दुकानों में भी बढ़ी हुई है ग्राहकों की भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम, घाटों के आसपास पटाखा बेचने और चलाने पर प्रतिबंध। छठ पर्व के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, छठ घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर प्रतिबंध, 397 स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा छठ पूजा त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ घाटों को चिन्हित करके वहां साफ सफाई एवं मरम्मति कराकर इसे सुदृढ़ किया जा रहा है। छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देने के क्रम में छठ व्रतियों एवं परिजनों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पूरे तालाब को बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। छठ घाट जाने के रास्ते को सुगम बनाया गया है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। छठ घाट जाने वाले सभी रास्तों, मुख्य चौक चौराहों तथा भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक यातायात पुलिस एवं पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स को लगाकर गतिशील रहकर आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने एवं विधि व्यवस्था का संधारण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सभी छठ घाटों एवं वहां पहुंचने वाले सभी पथों का निरीक्षण कर पूर्ण चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। छठ घाटों के आसपास बड़ी एवं छोटे वाहनों की पार्किंग नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है। छठ घाटों एवं आसपास पटाखा बेचने एवं पटाखा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही बड़े पोखरों, तालाबों में नाव एवं प्रशिक्षित गोताखोर भी तैनात रहेंगे। इसे सुनिश्चित करने की जवाबदेही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी की होगी। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर जीवन रक्षक दवाओं के साथ आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित करने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी को अग्निशमन वाहन को सभी सुविधाओं के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में तैनात रखने को कहा गया है। वहीं VHF कंट्रोल सहित सभी थाना के वितंतु सेट, वायरलेस सेट को खुला रखने एवं लगातार खैरियत प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजते रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर समाहरणालय परिसर में दूरभाष संख्या 06272224600 पर जिला नियंत्रण कक्ष क्रियाशील किया गया है, जो लगातार छठ पर्व की समाप्ति तक चलता रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष को लगातार संचालित करने हेतु 3 पालियों में अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही नगर के महत्वपूर्ण एवं बड़े घाटों पर सहायक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें गंगा सागर, पोखर छठ घाट,
हराही पोखर छठघाट एवं किलाघाट पुल नदी छठघाट शामिल है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आदेश में छठ पूजा 2019 को पूर्ण शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। बच्चों के आकर्षक गीत संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। अपने नृत्य और गीत संगीत से बच्चों ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा द्वारा दीपावली मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। में भी दिवाली मिलन होता है, तो दिवाली से 10-15 इस टीम को, और हर साल हमारे प्रोग्राम में बढ़ोतरी होती जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ, एक प्रोग्राम आप लोग पहले नहीं करते थे, 12-14 दिन पहले करें तो ज़्यादा लोग इसमें सहभागी हो पाएंगे। एक बात नीरज ने अभी कही थी कि हम लोगों ने ऐसा, नई टीम ने ऐसा, विनोद भैया की टीम ने इतना बड़ा खूबसूरती को हासिल करने की चाहत में अल्लाह ने निश्चित तौर पर हमला कर और रानी बदनाम। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाए तेजी। बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराए रिस्टोर, बोले जिलाधिकारी। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी। बाढ़ से ध्वस्त पथों को रिस्टोर कराया जाए, बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM। दरभंगा के जिलाधिकारी आज जिले के दूरस्थ एवं बाढ़ प्रभावित 2 प्रखंड क्षेत्र कुशेश्वर स्थान पश्चिम एवं पूर्वी में संयुक्त रूप से जनता दरबार एवं समीक्षा बैठक का आयोजन करने पहुंचे। यह बैठक नंदकिशोर उच्च विद्यालय सती घाट में हुई। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिसका त्वरित निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बताया गया कि बाढ़ 2019 से प्रभावित लगभग सभी परिवारों को मुफ्त सहाय GR की राशि का भुगतान PFMS माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। बैंक अकाउंट में गड़बड़ी या नाम मिसमैच होने के चलते कुछ परिवार छूट गए होंगे। भुगतान के UTR से वेरीफाई या जांच कर छूटे हुए पीड़ित परिवारों को GR की राशि का भुगतान कराने का निर्देश CO एवं SDO को दिया गया। ग्रामीण कार्य प्रमंडलों एवं पथ प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता गणों को बाढ़ से ग्रस्त सभी पथों को शीघ्र रिस्टोर करने को कहा गया। सती घाट से राजधाम सड़क का DPR तैयार करके स्वीकृति हेतु विभाग को भेजने को कहा गया। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मति कराने, PSD के कार्यपालक अभियंता को जल मीनार से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना, गली नाली योजना, स्वच्छता योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में कुछ ऐसे वार्ड मिले जहां नल जल योजना की उपलब्धि शून्य पाई गई। इसका मुख्य कारण वह पूरा क्षेत्र बाढ़ के पानी से डूबा होना बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ का पानी अब निकल गया है, इसलिए उन सभी वार्डों में 7 निश्चय की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर क्रियान्वित कराया जाए। उन्होंने 15 नवंबर तक 50% एवं 31 दिसंबर तक 75% कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। कहा कि मार्च 2020 तक नल जल एवं गली नाली योजना का 100% क्रियान्वयन किया जाना है।
टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति ने बटोरी तालियां। टीम ग्रीन दरभंगा जो छात्र छात्राओं का एक उभरता हुआ संगठन है, इसके द्वारा एक नुक्कड़ नाटक किस्सा दरभंगा का प्रस्तुत किया गया। स्वच्छता के मामले में दरभंगा की वर्तमान स्थिति उसे भविष्य में किस मोड़ तक ले जा सकती है, उस पर आईना दिखाते हुए इस नाटक का प्रदर्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दरभंगा वासियों में अपने नगर के प्रति साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाना था। टीम के इस रचनात्मक प्रयास को लोगों ने तालियों के माध्यम से सराहा और खूब प्रोत्साहित किया। टीम के सदस्यों का कहना है कि एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सभी नागरिकों को अपने स्तर पर काम करना होगा। केवल नगर निगम को हर समस्या का जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। तब जाकर ही हम एक सुंदर एवं स्वच्छ दरभंगा का स्वप्न देख भी सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। नमस्कार 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 काका और काकी, भाइयों और बहनों, छोटे और बड़े, सबको नमस्कार। अरे सच में बड़ा बदलाव आ गया है। अब तो बिग बाजार खुल गया है। कुछ दिनों बाद यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। बहुत बदलाव आ गया है सच में। अरे हमको का घर छोड़ोगे, हम खुद ही सबके घर हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। माफी बाबा माफी। क्या हो चाची, सारा का सारा कचरा हम ही पे फेंक दी। 2 कदम आगे तो डस्टबिन है, उसमें काहे नहीं फेंकती है। सबका ही फेंकता हूँ, आप फेंक भी देंगे तो उससे कौन सा बड़ा बदलाव ले आओगे। तो माफी मांग ही रहती, अपनी मांग मत करो, निकले आजकल के बच्चे। दरभंगा बिहार का गौरव है। हमारी सरकार अगर बनती है तो हम दरभंगा को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखेंगे। हमारा वादा है आपसे, और अच्छे दिन हम लेके आएंगे। पिछली बार भी आपने यही कहा था, और अच्छे दिन का तो नाम ही मत लीजिए। अब तो चिड़ सी हो गई। अरे ओ बेटा, अपने घर में कभी सफाई की है? माँ यहाँ कचरा है, चलिए दरभंगा साफ करने। मोदी जी हमारे फोटो नहीं खिंचाते। मैं दरभंगा हूँ, गौरवशाली इतिहास मेरा, पर प्रदूषित हुआ ऐसे मानो दूसरी कोई गंगा हूँ। मैं दरभंगा हूँ। मेरे सड़कों पर कचरों के ढेर मिलेंगे, उनमें से नए नए रोगों के जीव खिलेंगे। अब मेरा अंत ही भला है, इस बोझ से घुटता मेरा गला है। हो सके तो याद रखना मुझे, मैं दरभंगा था, कुछ और न सही, मेरे दिल में भी तिरंगा था। अफसोस बस यही रह जाएगा, जब दरभंगा का सच में एक दिन अंत हो जाएगा। तो बचा लो अगर कुछ शर्म बाकी है तो। अपनी गलतियों का बोझ नगर निगम पे डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, और मिलकर अस्वच्छता से डट कर लड़ो। तो यह था टीम ग्रीन द्वारा प्रस्तुत एक नुक्कड़ नाटक किस्सा दरभंगा का। टीम ग्रीन एक ऐसा अभियान है जो दरभंगा के कुछ जागरूक छात्राओं द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है दरभंगा के और अन्य जागरूक छात्र छात्राओं और लोगों को इकट्ठा कर यहाँ की साफ सफाई करना एवं यहाँ के नगर वासियों को जागरूक करना। धन्यवाद। योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी ठाकुर। योजना में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, सभी प्रखंडों में भूमि बैंक का निर्माण कराएं, बोले अध्यक्ष। जिला समन्वय और निगरानी समिति दरभंगा दिशा के अध्यक्ष सह सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा जिला में अवस्थित सभी सरकारी भूमि का सर्वेक्षण कराकर इसका सीमांकन कराया जाए एवं जिस भूखंड पर अतिक्रमणकारियों ने वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है वैसे सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त उसे कराया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाली किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन करने के वक्त प्रायः जमीन की कमी होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और वैसे लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन के अभाव में रुक जाता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में एम्स अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है, इसके लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में दरभंगा महाराज एवं गैर मजरूआ आम एवं खास जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है। दरभंगा में अवस्थित लगभग सभी सरकारी जलाशयों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के उपरांत सभी अंचलवार सरकारी खाली भूखंड का डाटा प्राप्त होगा, जिससे भूमि बैंक का निर्माण हो जाएगा। उन्होंने ये बातें समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित दिशा की समीक्षात्मक बैठक में कही। रेलवे विभाग के बैठक में गए हैं, जो समस्तीपुर डीआरएम के यहाँ भी बैठक था। माननीय 18 सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी भी थे, और फिर रेल के मेंबर के रूप में ऑल इंडिया स्तर पर जो बैठक हुई है रेलवे का, उस बैठक में भी विषय को उठाने का काम किया। और रेलवे विभाग जांच हो तो कार्रवाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। हम लोग कार्रवाई को कागजी प्रक्रिया में उलझा कर नहीं रख सकते हैं। इसको तुरंत आप पुटअप करवा लीजिए, हमारा सामने डिस्कस कर लीजिए अलग से। इसको चाहिए तो हम लोग 2 घंटा 3 मिनट अलग से भी बैठ करके कार्रवाई, हम लोग कानूनी कार्रवाई, सर्टिफिकेट केस, अनुशासनिक के सब एक साथ करा लेंगे। दूसरा है सूचना पट जो नहीं लगाने वाला पदाधिकारी की कार्रवाई करना पड़ेगा। सूचना पट लगाने का प्रावधान है तो 100% लग जाएगा। और तीसरा सुझाव जो बैंक को छुट्टी वो भी कर दीजिए सभी पीओ के स्तर से स्थानीय बैंकों पर, और यहाँ पर सेंट्रलिस्ट हम लोग रीजनल मैनेजर को मेरे स्तर पर या आपके स्तर पर चिट्ठी चला जाए कि स्वयं मजदूर जा करके ले। बिल्कुल सही सुझाव है, होना भी चाहिए। जो जानकारी हमको मिली है विधायक जी, ऐसा है कि एनओसी प्राप्त हो चुका है रेलवे से, कंसेप्ट प्लान प्राप्त हो चुका है, एनओसी प्राप्त हो चुका, अभी रेलवे का काम खत्म। अभी इसके बाद हम लोग एक लेटर मिलेगा कि आप लोग जीएडी सबमिट कीजिए फाइनल ड्राइंग। हमको लगता है प्रत्येक दिन आधा घंटा इनको लगता हो सर, इसीलिए इनको ज्यादा ध्यान है सर। माननीय विधायक जी मधुबनी जाते होंगे, आधा घंटा जाम में फंसते होंगे। अब केवल चर्चा करके बात आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। निर्णायक मोड़ पर पहुंचे हम लोग। इसके लिए एक सप्ताह के अंदर रेल विभाग, माननीय सांसद जी बुला लें, और पुल निर्माण विभाग या संबंधित कबीर अंत्येष्टि अनुदान हेतु पंचायत को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई। कबीर अंत्येष्टि अनुदान हेतु पंचायत को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत जिले के सभी 324 पंचायतों के बैंक खाते में 5 लाभुकों को भुगतान करने हेतु प्रति पंचायत 15,000 रुपये अग्रिम राशि उपलब्ध करा दिया गया है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा रविशंकर तिवारी द्वारा बताया गया है कि पंचायत अंतर्गत किसी बीपीएल परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 3,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। इस राशि का भुगतान पंचायत को उपलब्ध अग्रिम राशि से किया जाएगा एवं इसका समुचित अभिलेख संधारित कर लिया जाएगा। इस अभिलेख को पंचायत के खाते के साथ इस सुविधा पोर्टल पर एंट्री कर दिया जाएगा। इस प्रकार व्यय की गई राशि पुनः पंचायत के खाते में आ जाएगी और पंचायत के पास 15,000 अग्रिम सदैव कायम रहेगा। सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि नगर निगम दरभंगा में 30 लाभुकों के लिए 90,000 रुपया एवं नगर परिषद बेनीपुर में भी 20 लाभुकों के लिए 60,000 रुपया अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई है। नगर क्षेत्र में बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि हेतु उसके परिजन को 3,000 रुपया भुगतान किया जाएगा तथा अभिलेख को संधारित करके इस सुविधा पोर्टल पर एंट्री कर लेने के बाद व्यय की गई राशि पुनः खाते में प्राप्त हो जाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति ने जरूरतमंदों के बीच बांटी छठ पूजा सामग्री। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है, लेकिन ज़रूरतमंद लोग सामानों की खरीदारी के लिए इसमें परेशान रहते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा नीलम पंसारी ने स्थानीय जीतूगाछी स्थित श्याम बाबा मंदिर परिसर में बताया कि ज़रूरतमंदों को पीतल के सूप में नारियल, गागर, नींबू, केला, सिंदूर, अगरबत्ती सहित अन्य पूजन सामग्री तथा रुपए रखकर वितरण किया जा रहा है। साथ ही ज़रूरतमंद बच्चों के बीच नए कपड़े का भी वितरण किया जा रहा है ताकि वो भी खुशी खुशी त्यौहार मना सकें। मौके पर समिति की सचिव मधु सरावगी, कोषाध्यक्ष मधु चौधरी, किरण बुबना, स्वीटी केडिया, प्रेरणा लाट, श्वेता लाट, सुलोचना केडिया, नूतन केडिया समेत कई सदस्य उपस्थित थे।
आयशा और इनॉस ने निकाला विरोध मार्च। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आयशा इनॉस ने निकाला विरोध मार्च। सासाराम जेल में बंद 18 आंदोलनकारी छात्रों को रिहा करे नीतीश सरकार। रेलवे का निजीकरण बंद करो, तमाम रिक्त पदों का विलंब भरो, मांग की आयशा और इनॉस ने। शास्त्री चौक से आयशा इनॉस के संयुक्त बैनर तले राज्यव्यापी आंदोलन के तहत रेलवे का निजीकरण बंद करने समेत कई मांगों को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए दरभंगा स्टेशन चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता संयुक्त रूप से इनॉस महानगर अध्यक्ष रंजीत राम एवं आयशा जिला सचिव विशाल मांझी ने किया। सभा को संबोधित करने वाले नेताओं ने अपनी मांगों पर जोर दिया। कुंवर सिंह कॉलेज में मनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशक के निर्देशानुसार कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा के परिसर में लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के 144वें जन्म दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। I, Dr. Kameswar Jha, solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आप के आबि गेलियौ?
दादी। अरे बउआ तू इस घर एलही हैं? आई दिवाली आओ अपन लोकक पास, राजस्थान से राधे राधे हर अवसर बनाए खास। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो ईएमआई की भी सुविधा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी।
बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवियर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर रोक। बच्चों के आकर्षक गीत, संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रीस्टोर, बोले डीएम। टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति ने बटोरी तालियां। और योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी। पत्नी की हत्या के आरोपी की तलाश में झंझारपुर पहुंची सीबीआई की टीम। पत्नी की हत्या के मामले में फरार आरोपी झंझारपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा चौक निवासी मोहम्मद फैयाज की तलाश में पटना से सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम एक बार फिर झंझारपुर पहुंची। सीबीआई की टीम पहले झंझारपुर थाने पर गई और वहां से पुलिस अधिकारी और फोर्स को लेकर झंझारपुर लंगड़ा चौक स्थित आरोपी के आवास पर छापेमारी करने पहुंची। हालांकि आवास पर आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। आरोपी के नहीं मिलने पर सीबीआई टीम वापस लौट गई। बताते चलें कि 3 महीना पहले भी सीबीआई की टीम झंझारपुर आ चुकी है और मृतका के गायब शव की तलाश में आरोपियों के आवासीय परिसर की जेसीबी से खुदाई भी हो चुकी है, पर घंटों खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था उस वक्त। पुण्यतिथि पर याद की गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। जयंती पर याद किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुण्यतिथि पर याद की गई पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय लहरी असराय में कार्यक्रम आयोजित कर चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इंदिरा जी के 36वें पुण्यतिथि दिवस पर उनको शहादत दिवस के रूप में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस के अवसर पर हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। निश्चित रूप से इंदिरा जी देश और कांग्रेस दोनों को जो रास्ता दिखाई, इंदिरा जी ने अनुशासन का पाठ जो उन्होंने कांग्रेस जन और देश के लोगों को बीच पढ़ाने का काम किया, इंदिरा जी सदा याद इस देश के अंदर में जब तक भारतवर्ष है तब तक उनकी कार्य प्रणाली, उसकी विचारधारा तो हम लोग याद करते रहेंगे। इंदिरा जी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश को जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बीच में जितने पैसे मुआवजा के रूप में दिया जाता था उसको समाप्त किया। बैंक में बड़े बड़े लोगों के पास में बैंक था, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। उस बैंक के माध्यम से आम लोगों के बीच में, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासियों हो, सारे लोगों को बैंक से जोड़ के उन्होंने उसके विकास के लिए उन्होंने इंदिरा जी ने ये काम किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रखंड सह अंचल कार्यालय हनुमान नगर में आयोजित किया गया।
जब भारत की बात होती है तो हम सब भारत के नागरिक कहे जाते हैं, और जब भारत की बात ML अकेडमी में आयोजित हुई एल्यूमनाई मीट। ML अकेडमी एल्यूमनाई एसोसिएशन की वार्षिक बैठक विद्यालय प्रांगण लहरी असराय में अरुण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य, पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों सहित बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। छात्रवृत्ति योजना के तहत बहुत सारे मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनय कुमार सिंह ने किया और समापन समारोह डॉक्टर मेजर पुलिन वर्मा ने किया। शारदा मणि 2000 रुपया। गुड्डू कुमार 12th टॉपर इंग्लिश। सुख सुविधा रहते हुए भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन बहुत जगह बच्चे बहुत ठीक है। भगवती बंधवा गाने के लिए भैरवी गाना मेरा मैथिली भगवती गीत ये बहुत वैसे वो हमेशा गाना गाती रहती है, प्रोग्राम सब दिलाते रहते हैं, बहुत खुशी हुई। हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। हमारे बीच हमारे लोग बताओ ये अलुमनाई जितने भी हैं, ये जितने भी इसके बाद अभी मान लीजिए आप मेंबर बन जाते हैं, आप एसोसिएशन के आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्ट उसका कार्यभार सौंपा है। आप लोग की उसकी रजामंदी चाहिए, आप लोग की सहमति चाहिए। ये हम जुटे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का इस फाउंडेशन के लिए के सहयोग से एक संयोग था कि यह जो हम लोगों की सोच थी वो मूर्त रूप में आई। हम लोगों ने एक फंक्शन किया BSF में, और उसमें हमारे आशा के विपरीत कम से कम जैसे आप जानते हैं कि अभी ये छठ का समय है, और जिसमें कि बहुत संख्या में बड़े शहरों से, खासकर से दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता से लोग जो है वो आते हैं छठ मनाने के लिए। तो एक तो जो है वो हम लोगों ने जो दिल्ली और बॉम्बे, कलकत्ता में हमारे स्टेशन हैं, वहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया में एक बेसिस व्यवस्था की है, जहाँ पर कि जो लोग जो ट्रेन चलने से पहले आ जाते हैं उनको पहले हम बिठाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको हम प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। उसके बाद रेलवे ने इस बार जो है पहले के मुकाबले स्पेशल ट्रेन जो है बढ़ाया है। जो महत्वपूर्ण ट्रेन है उसमें कोचेज की संख्या बढ़ाई है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है ये सुनिश्चित किया है कि जब स्टेशन पे ट्रेन आए उसी के बाद जो है पैसेंजर्स वहाँ पहुँचे। इन चीज़ों को मना किया गया है कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि जब प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, गाड़ी की अनाउंसमेंट होती है, उससे भगदड़ मचने की संभावना रहती है। उस चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया गया है कि लास्ट मोमेंट में कोई प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हम लोग नहीं होने देंगे। उसके अलावा जो आपने खास करके कहा कि जो आतंकवादी हमारी सूचना है उसके तहत हम लोग कंटिन्यूसली जो है अपना जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके तहत और डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी का हम संपर्क में रहते हैं, और ऐसे जो भी एलिमेंट है उनका हमारे हमेशा नज़र बनी रहती है। जो हमारे स्टेशन हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्लान जो है लगाया गया है, जिससे कि लगेज स्कैनर हमारे हैं, DDFT हैं, उनसे लगातार हमारी जो है वो रैंडम चेकिंग होती रहती है डॉग स्क्वाड से, ताकि कोई भी जो है संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे यात्रा करके जो है हमारे पैसेंजर्स की यात्रा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और छठ घाटों पर जोर शोर से चल रही है तैयारी। सजाए जा रहे हैं छठ घाट। छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाले गजब छठ तो बहुत दिन से हो रही है, जमाना हो गया है। पूरी बिलासपुर बागमती पोखर है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवियर की दुकानों में भी भारी भीड़।
छठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर रोक। बच्चों के आकर्षक गीत, संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रीस्टोर, बोले डीएम। टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश। किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति में बटोरी तालियां। और योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी। दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।